कोई भी चीज दो घर की, किसी को भी दो, एक बार पति पत्नी आपस में परामर्श जरूर कर लो। परामर्श कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेना देना तो लगा रहता है। पति पत्नी परामर्श कर लो आपस में, और परामर्श करके पत्नी का धर्म कहता कि पति को आगे कर दे, कि लो दे दो। अच्छे काम में तुम देख तो रही हो कि किस काम में दे रहा है, किसको दे रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जुआ खेलने के लिए ले जा रहा है तो बिल्कुल मत दो, मत दो। नशे की आदत पड़ गई है, हो सकता है कि नशे की लत पड़ने के कारण इस धन को ये दुरुपयोग में लाएगा। रोक लगा दो, मैं कह रहा हूं। लेकिन यदि अच्छे कार्य के लिए पति कुछ सोच रहा है कि हमें ये दान करना है या हमें ये वस्तु देनी है, किसी का भला करना है, तो उस समय पत्नी का ये धर्म कहता है कि पति को प्रोत्साहित कर दे और स्वयं पति पत्नी मिलकर इस कार्य को पूरा करें। यही है हमारे यहाँ की सनातन धर्म की परंपरा। ये सनातन की परंपरा है। आज इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, बोलो पति पत्नी के सहयोग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो, हो रहा है कि नहीं? मंडप के जब प्रतिष्ठा हुई तो दोनों बैठे यजमान बन के, पोथी पूजन में दोनों, यज्ञ मंडप में दोनों। ये परंपरा किसकी है? सनातन धर्म की। किसकी परंपरा है? जल्दी बोलो। सनातन धर्म की परंपरा है ये। जितना पति पत्नी में प्यार, अगर सात्विक प्यार देखा गया है प्यारे धर्मों में, तो सबसे ज्यादा सनातन धर्म में देखा गया है। इतना सात्विक प्रेम पति पत्नी में और किसी धर्म में नहीं होता जितना सनातन धर्म में होता। इसलिए हमारा सनातन धर्म कितना उदार है, कितना उदार है। एक बार हम क्या बतावें आपको। एक घर में हम पहुंचे तो पति पत्नी में बोलचाल बंद था 6 महीने पहले से, बातचीत ही नहीं करते थे। अब हम पहुंचे तो पति दौड़ के आया, प्रणाम किया, जल लाया, कुछ मिष्ठान लाया और आरती भी लेके आ गया। तो जल मिष्ठान लाया तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आरती लेके आया तो हमने कहा मायके चली गई क्या वो? भाई हमने पूछ दिया, हमने कहा क्या बात है, मायके चली गई है क्या? तुम आरती अकेले क्यों कर रहा है, कहाँ है वो? कहे महाराज यही है। तो हमको और शंका हो गई। हमने कहा उसको पता नहीं है कि महात्मा आए, पता है कि नहीं? बोले महाराज उससे सब कुछ पता है। तो मैंने कहा क्या बात है, वो शाम तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? कहे महाराज जी अब आप महात्मा हो, आपसे क्या छिपाएं, 6 महीने से बोलचाल बंद है। हमने कहा मैं आरती नहीं कराऊंगा, जब तक बोलचाल नहीं करा दूंगा तब तक आरती नहीं कराऊंगा। जब बोलचाल कराऊं तब तो आरती कराऊं। नहीं, ऐसी आरती करना किस काम का है कि मैं तुम आरती कर दो और आरती करा के मैं चला जाऊं और ये कहूं भाड़ में जावे ये परिवार। क्यों भाई? नहीं नहीं, मैंने कहा ऐसी आरती वारती हम नहीं कराते, गलत बात है। अब हम आ ही गया, हमने कहा पहले से पता होता ऐसा तो हम सोचते नहीं कि भाई पति पत्नी दोनों अगर हम समझाने में लायक हो जाएंगे, हम सामर्थ्यवान हो जाएंगे तभी जाएंगे इस घर में। तो विचार करते, अब तो आ ही गए भाई। पहले सोचते कि भाई हम समझाने में सामर्थ्यवान हैं कि नहीं, कि हम असफल हो गए अगर समझाने में तो बोलो हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? जल्दी बोलो। कि हम गए तो लेकिन समझाने में असफल हो गए, लेकिन अब आ गए तो आरती दोनों करेंगे, तब आरती करवाऊंगा। बोले महाराज जी आप ही कहो, हम तो नहीं कहेंगे। हमने कहा ये और दिक्कत की बात है।
अब हम ही को सब करना पड़ेगा। बोलो भाई, हम ही कहें कि आजा तू आरती कर ले इसके साथ। मैंने कहा कि तूने तो धर्म संकट में फांस दिया मुझे। बोले महाराज आप ही फंसे हो, हम नहीं फांसे। आपने क्यों कहा कि वो कहाँ गई? नहीं तो हम चुपचाप कर देते, दक्षिणा दे देते हो। लेकिन आप ही बोले कहाँ गई वो, क्यों नहीं आई, कहाँ मायके गई क्या? आप ही ने तो लंबी बात कर दी है, बात बढ़ा दी, तो अब आप जानो, आपका काम ना। मैंने कहा मैं कहूंगा, नाम जानता था मैं, पहले से परिचित था उस परिवार से। नाम लेकर के मैंने कहा फलानी फलानी देवी, अब भाई कुछ कह दूं, नाम ले दूं, जो नाम था हो सकता उस नाम की यहाँ बैठी, तो यही होगा महाराज, जानबूझ करके हमारा नाम लेकर के मंच से कह रहे। क्योंकि ऐसा है हिंदुस्तान में जितने भी नाम है सनातन धर्म में देवियों मिल जाते हैं। क्यों भाई, बहुत से नाम मिल जाते हैं। तो हमने कहा आओ फला फला देवी, कहाँ हो? उधर से चली आई, गुरुजी 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 गुरुजी, प्रणाम करने लगी। हम का रुक, ऐसे कैसे प्रणाम कराऊंगा? 6 महीने से तुम्हारा दोनों का बोलचाल नहीं है, गलत। कहे गुरुजी कुछ कारण होते हैं। उनका कारण बताओ। उसने का कारण यह है, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हमने कहा तुम झूठ क्यों बोलते हो? बोले महाराज झूठ कुछ नहीं बोलता हूँ, धंधा पानी कुछ ऐसा करता हूँ कि कभी कभी परिस्थिति आ जाती है तो बोल देता हूँ। अब धंधा ही करता हूँ तो कुछ ना कुछ कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर बोल देता हूँ। वैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अकारण में झूठ, कोई कारण पड़ता है तो महाराज जी बोल देता हूँ। और यदि ऐसा ये चाह रही तो धंधा चौपट हो जाए, हमें क्या लेना, हम बिल्कुल हरिश्चंद्र जी के से भी आगे सत्य बोलेंगे। हमने कहा अच्छा? बोले हाँ महाराज, धंधा बंदा चौपट हो जाए, हो जाए। लेकिन हम तो इसलिए बोलते थे कभी कभी। लेकिन ये झूठ नहीं बोलती है क्या? मैंने कहा तुम बोलती हो झूठ? बोले मैं तो बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। उसने कहा महाराज जी अभी मायके गई थी, उधर से एक एक तोला की झुमकी बनवा के ले आई। तो मैं आपको बता दूं, 1 तोला की झुमकी तो इनके बाप की थी और एक दूसरी झुमकी हमारी थी, हमारे पैसे की थी। हमने कहा तुमने क्या पैसा दिया था? बोले महाराज दिया नहीं था, खर्च के लिए जो देते थे उसी में से बचाती रहती थी। और उधर से जब आई तो पूरे मोहल्ला भर में कह रही हमारे बाप ने ये बनवाया। हमारा नाम नहीं लिया कि एक बाप का है एक हमारे पति का है। क्यों भाई, बात तो सही है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो इसके बाप है, हमारे भी बाप है भाई, इसके बाप है महाराज जी। तो मैंने कहा सोच तो तेरी बहुत अच्छी, मेरे भी बाप है वो, लेकिन फिर भी ये वैसी क्यों बैठी रहती है उदास? उसने कहा महाराज जी वैसे तो ये बात ठीक है, ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं झूठ बोलती नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसा लगा है तो मैं प्रतिज्ञा कर रही हूं कि झूठ नहीं बोलूंगी आज के बाद। उसने कहा मैं भी नहीं बोलूंगा झूठ, मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा। पत्नी बोली बोले तो, हेलो बोले तो? उसने कहा जिस दिन बोलूंगा, सौगंध खा रहा हूं स्वामी जी की, चित्रकूट से आए हैं कामतगिर पीठाधीश्वर, कांतानाथ सिद्ध देवता हैं, सौगंध खा के कह रहा हूं कि झूठ नहीं बोलूंगा। और जिस दिन झूठ बोलूं उसी दिन चित्रकूट जाकर के कांतानाथ जी के चरणों में प्राण त्याग दूंगा कि प्रभु अब मैं आपकी शरण में आया हूं, आपकी शरण में प्राण त्याग रहा हूं। लेकिन अगर तू झूठ बोली तो? उसने भी कहा कि मैं भी चित्रकूट जाऊंगी, कामतानाथ जी से कहूंगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। यदि मैं झूठ बोलूं तो उसी दिन कहूंगी कामतानाथ जी से कि मैं विधवा हो जाऊं।
अब बोलो भाई। खैर इधर तो सब सती सावित्री बैठी हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बाहर उधर की बात कर रहे हैं, बहुत दूर की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब देखो, इतनी श्रद्धा पति के प्रति, संतों के प्रति, और घर में मेहमान आ जाएं तो उनको भोजन बनाना, खिलाना, पिलाना, सम्मान करना, हम देख तो रहे हैं। हम तो कहते हैं कि घर घर में यही परंपरा होगी, लेकिन विचार करना है कि प्रेम से रहना है, किसी भी प्रकार का कोई भी तकरार नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म में यही विशेषता पाई जाती है कि भारत की नारी अगर सबसे पहले समर्पित होती है और अर्पित करती है, अपना समर्पित करती है, तो पति के चरणों में करती है। और पति के चरणों में जब अर्पित और समर्पित हो जाती है तो याद रखना, जगतपति अपने आप उसे कृपा पूर्वक स्वीकार कर लेता है, आशीर्वाद दे देता, कितनी कृपाएं दे देता है, जो वो मांगती है भगवान वो दे देते हैं। जगतपति प्रसन्न हो जाता है, इसलिए उसका नाम है जगतपति। क्या नाम है? ईश्वर का एक नाम क्या है? जगतपति। तुम्हारा भी वो पति और हमारा भी वो पति है। पुरुषों का भी पति है, स्त्रियों का पति, बाल बच्चे जितने अबाल वृद्ध नारी सबका बोलो वो क्या है? पति है। इसलिए उसको कहते हैं जगतपति।